अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया। मैं हूं आपका होस्ट इशफाक कामिल लोन। आज हमारे साथ मुफ्ती अतुल्लाह रहमान साहब मौजूद हैं बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फार्मर चेयरमैन ऑफ शिया सेंट्रल बोर्ड वसीम रिजवी ने जो 12 मार्च 2021 को एक पटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर उन्होंने ये कहा कि 26 वर्सेस जो कुरान के हैं, कुरान शरीफ के अंदर हैं, उनको रिमूव किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे मुफ्ती अतुल्लाह रहमान साहब से। मुफ्ती साहब, अब हम आपसे ये जानेंगे, क्या ये जो 26 वर्सेस की बात की है वसीम रिजवी ने, क्या ये पॉसिबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडियो के अंदर आने की दावत दी। वसीम रिजवी ने ये जो बात की है, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी से पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस किस्म की बातें की हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम अपने इरादों के अंदर नाकाम हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें बिल्कुल नाकाम और नामुराद कर दिया। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कलाम मजीद के अंदर ख़ुद इरशाद फरमाया है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि अल्लाह ताला की सुन्नत को कोई तब्दील नहीं कर सकता। इस कुरान के अंदर ज़र्रा बराबर भी तब्दीली नहीं हो सकती। वसीम रिजवी तो कुरान करीम की 26 आयतों को रिमूव करने के लिए कह रहा है, लेकिन वो कुरान का एक नुक्ता भी इससे रिमूव नहीं करा सकता और ना ही ऐसा मुमकिन है, क्योंकि हक़ ताला शानहू ने कलाम मजीद के अंदर ख़ुद इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। लिहाजा वसीम रिजवी का ये कहना कि कुरान की इन 26 आयतों को कुरान से निकाला जाए, ये उसकी जाहिलाना बातें हैं। ये उसकी बिल्कुल ऐसी बातें हैं जिन बातों के अंदर कोई सदाकत नहीं, जिन बातों के अंदर एक मुसलमान को और ईमान वाले को एतमाद न करते हुए उसके ऊपर कंडेम करना चाहिए। हम इसके ऊपर कंडेम कर रहे हैं, हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं कि वसीम रिजवी ने जो भी ऐसी बातें की हैं, ये बिल्कुल जाहिलाना और गैर मुनसिफाना बातें हैं। हम इसकी बिल्कुल तरदीद करते हैं और हम इस बात की भी कहने के लिए अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वसीम रिजवी ने ये जो बातें कही हैं, इन बातों को वो अपने आप से वापस ले ले, इन बातों को वो वापस करे कि भाई जिस तरीके से उसने ये कहा है कि कुरान की इन आयतों को निकाला जाए, कुरान की इन बातों को रिमूव किया जाए, इसी तरीके से वसीम रिजवी अपनी इस बात को वापस ले ले, क्योंकि अल्लाह ताला के कुरान के अंदर ज़र्रा बराबर भी तब्दीली नहीं हो सकती और ना ही इसके अंदर कोई तब्दीली कर सकता है, क्योंकि ये कुरान एक ऐसा कुरान है जो हक़ ताला मजदूह का कलाम है। ये किसी इंसान या किसी मुसलमान का कलाम नहीं, बल्कि अहकामुल हाकिमीन का कलाम है। इसके अंदर ज़र्रा बराबर भी इस बात की गुंजाइश नहीं है कि इसके अंदर कोई तब्दीली कर सके या तब्दीली के लिए कोई कहे। ये बिल्कुल जाहिलाना और गैर मुनसिफाना बात है वसीम रिजवी की। और वसीम रिजवी जो है, ये एक ऐसा इंसान है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो निहायत ही कम है। सभी इस बात को जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जो वसीम रिजवी हैं, इन्होंने जो हरकत की है, बिल्कुल इसको हम कंडेम करते हैं। पूरे जो मुसलमान हैं तमाम इस बात को कंडेम करते हैं। हम आपसे जानेंगे, जो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जो कई लोग हैं बहुत सारे जो ये कहते हैं कि इनको फांसी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इनको अपनी बात वापस देनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, जो हम एज ए इस्लामिक स्कॉलर, आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इशफाक साहब, इसमें बात यह है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी मुसलमान इसकी मजम्मत कर रहे हैं, यकीनन एक ईमान वाले को मजम्मत करनी चाहिए और हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई इसे फांसी दी जाए, जैसे भी हमारे, क्योंकि हम एक मुल्क के अंदर रहते हैं, उस मुल्क का कानून ऐसे अफराद के लिए जो सज़ा तजवीज़ करेगा उसके हक़ में हम भी हैं और ऐसी सज़ा उसको होनी चाहिए, क्योंकि इसने एक मजहबी किताब के बारे में ऐसी बातें की हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग जैसे सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन वगैरह हज़रात ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और कुरान करीम की शान में गुस्ताखी की थी। आज भी वो लोग बिल्कुल पसे पर्दा हो चुके हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दुनिया के अंदर उनके काफ़िया को तंग कर दिया है। ऐसे ही ये भी जो
وسیم رضوی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی غارت کریں گے اور انشاءاللہ اس کا نام و نشان بھی دنیا سے خود بخود ہی مٹ جائے گا۔